से मैं आपको स्क्विंट यानी आँख के तिरछेपन या बहंगेपन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। स्क्विंट जो होता है यह एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, लेकिन इसके इलाज को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये दिक्कत जो है ये तो कभी भी ठीक करी जा सकती है, जो कि एक गलत धारणा है। ऐसा नहीं है। आज मैं उसी के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ, इसके कारण और इसके लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले इसके कारण की बात करते हैं। जो आँख में तिरछापन होता है यह सिर्फ तिरछापन नहीं है, यानी आँख के गुल्ले का या आँख की पुतली का घूमना नहीं है। इसके पीछे बहुत हद तक बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आँख के किसी भी अंदरूनी हिस्से में कोई भी दिक्कत हो सकती है, उसकी फंक्शनिंग में, उसकी कार्यप्रणाली में अगर कोई भी दिक्कत है तो यह बच्चे की आँख की रोशनी को कम करता है, जिससे बच्चा अपनी एक आँख या दूसरी आँख को इस्तेमाल नहीं करता है और आँख इस्तेमाल में ना आने के कारण धीरे धीरे घूमना शुरू कर देती है। और यह घुमाव जो होता है, यह तिरछापन जो होता है अंदर की तरफ, जिसको हम ईज़ोट्रोपिया कहते हैं। एक्सोट्रोपिया माने बाहर की तरफ, हाइपरट्रोपिया माने ऊपर की तरफ, और हाइपोट्रोपिया माने नीचे की तरफ, और हाइपरट्रोपिया माने ऊपर की तरफ। इन सब डायरेक्शंस में हो सकता है। इसके अलावा इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया भी एक प्रकार का तिरछापन है, जिसमें आँख हर समय तिरछी नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी दिन में 5 बार, 10 बार या 20 बार बच्चों की आँख जो होती है बाहर की तरफ तिरछी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह तिरछी हो रही है। तो ये जो तिरछापन होता है, ये लगता तो है कि बच्चे को ज़्यादा समय तक क्योंकि नहीं हो रहा है तो इसको लेके हम उतना सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आँख की फंक्शनिंग और जो अंदर जो फाइन फंक्शंस होते हैं आँख के, जैसे कि गहराई का ज्ञान जिसको हम स्टीरियोप्सिस कहते हैं, उन सब चीज़ों पे, और बाइनोकुलर विजुअल फंक्शन यानी दोनों आँखों का साइमल्टेनियसली एक साथ इकट्ठे इस्तेमाल होना, इस चीज़ पर प्रभाव डालता है, जो कि आँख के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, ओवरऑल देखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जो कारण होते हैं तिरछेपन के, उसमें नॉर्मली चश्मे के नंबर होते हैं। जब भी बच्चे को कोई आँख में समस्या है, यानी उसको दूर में या पास में देखने में कोई दिक्कत है, और वो चश्मा समय पर अगर उसकी जांच नहीं हो पाती और वो चश्मा अगर नहीं लगा रहे होते, तो फिर आँख में तिरछापन आने के चांसेस होते हैं। कारण वही रहता है क्योंकि बच्चे अपनी आँख को इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना उन्हें करना चाहिए, और जो नॉन यूजेबल आई होती है, यानी जो यूज़ नहीं हो रही होती है, वो आँख तिरछी हो जाती है। तो ये तो हो गए कारण जो कॉज कर सकते हैं तिरछेपन को। लेकिन कुछ तिरछेपन जो होते हैं वो पैदाइशी भी होते हैं, जिसको हम इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया बोलते हैं। यह अमूमन छोटे बच्चों में 1 साल की उम्र में या 6 महीने की उम्र में देखा जाता है। तो इसका जो एकमात्र ट्रीटमेंट होता है, जो कंजेनाइटल या जो पैदाइशी तिरछेपन होते हैं, जिसको हम कंजेनाइटल ईज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया बोलते हैं, यानी अंदर की तरफ तिरछापन या बाहरी तरफ तिरछापन, उसका इलाज जो होता है ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन कराना जल्दी से जल्दी इसलिए ज़रूरी है, या इलाज कराना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भगवान ने हमें आँख दी हैं वो दोनों आँख साइमल्टेनियसली देखने के लिए, मतलब जो हमारा बाइनोकुलर विजुअल फंक्शन है, माने दोनों आँखों से हमेशा हमें इकट्ठे देखने का प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन में है। अगर हम एक आँख को यूज़ करते हैं, जो अच्छी आँख है, और तिरछी आँख को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं, तो जो हमारा ओवरऑल ब्रेन का डेवलपमेंट है और हमारी आई का डेवलपमेंट है और जो हमारे फाइन विजुअल फंक्शंस हैं जैसे स्टीरियोप्सिस एंड ऑल, तो वो हमारे अच्छे से विकसित नहीं हो पाते, जिसका कि खामियाजा हमें आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आजकल बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारे एजुकेशन में हमें स्टीरियोप्सिस की ज़रूरत होती है, माने गहराई के ज्ञान की ज़रूरत होती है। इसमें कई बार सप्रेस भी हो जाती है आई, माने एक आँख जो होती है अगर हम उसको ठीक भी कर देते हैं तो कई बार उसमें अम्बलायोपिया यानी लेज़ी आई रह जाता है, और उसके बावजूद होने के बावजूद कई बार बच्चे जो होते हैं अपनी आँख को तब भी इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक होने के बावजूद। तो कई बार जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ कॉस्मेसिस के लिए हो जाता है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है, और जो हम विजुअल फंक्शनिंग है उसको हम रिकवर नहीं कर पाते। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ना होकर एक फंक्शनल प्रॉब्लम है, जो कि आँख के फंक्शन को और विजुअल डेवलपमेंट को हैम्पर करती है, यानी उसको नुकसान पहुँचाती है। तो समय पर इसकी जांच कराना और इसका इलाज कराना, या जो भी कारण है जिस भी वजह से आँख में घुमाव आ रहा है, उसको हम समय रहते ट्रीट अगर करा लें तो ये ओवरऑल विजुअल फंक्शन पे हैम्पर नहीं करेगा, उस पर असर नहीं डालेगा। लेकिन अगर हम इसमें देरी करते हैं तो हम आँख को तो हम सीधा कर सकते हैं ऑपरेशन के द्वारा, मतलब अगर वो अंदर है या बाहर है, जिस भी तरफ उसका घुमाव है हम उसको सेंटर में ऑपरेशन के द्वारा करते हैं। या अगर ज़्यादा देर करी जाती है इलाज में तो हम जो विजुअल फंक्शनिंग है उसको हम नहीं निकाल पाते हैं। फिर वो सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक, मतलब वो ऑपरेशन सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए या सुंदर दिखने के लिए होते हैं। मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को आपको लगता है कि तिरछापन है,
तो उसकी जांच अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ना तिरछापन होके जो आपको दिख रहा है खाली वो ना होके एक बहुत बड़ी बीमारी भी आँख के अंदर हो सकती है जो कि तिरछापन कॉज कर रही हो, जिसकी वजह से तिरछापन हो रहा हो। तो समय रहते एक बार दिखाना बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ को, और जो स्क्विंट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है।